Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Monday and the time duration is around 2 a.m. in the afternoon, and today I'm going to share information regarding the process. If I'll talk about the मुंबई कॉन्सुलेट में VFS स्टार्ट हो गया है. आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लो, पहला वीक है. देर माइट भी पॉसिबिलिटी स्लॉट्स वगैरह अभी रिलीज होंगे, और अभी मेरे को लगता है कि अब जो नेशनल डिपेंडेंट वाले हैं, नेशनल अदर और स्टडी वालों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. उनको अगर वो ट्राई करते हैं विद इन अ वीक आपको अपॉइंटमेंट वगैरह मिल जाना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टॉक अबाउट अदर कैटेगराइजेशन, वर्क वीज़ा में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, पर ये इनिशियल वीक है. देर माइट बी पॉसिबिलिटी विल गेट द अपॉइंटमेंट. अभी इस हफ्ते आप पूरा चेक करो. अभी देखें तो अभी स्लॉट्स वगैरह इसमें रिलीज होंगे. आज पहला दिन है, पूरा हफ्ता है, कुछ ना कुछ ये लोग स्लॉट्स रिलीज करेंगे. अभी लॉग इन करके आपको मैं शो भी कर देता हूँ. अदरवाइज इफ आई टॉक अबाउट अदर कैटेगराइजेशन, जैसे नेशनल डिपेंडेंट था और नेशनल अदर था और एक और था जिसमें बहुत सारे लोग इसमें प्रॉब्लम हो रहा था. इफ आई टॉक अबाउट द मुंबई कॉन्सुलेट, लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उनको अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था और उसमें अपॉइंटमेंट मिलने का प्रॉब्लम आ रहा था. तो जो लोग स्टडी नेशनल स्टडी वीज़ा पे हैं और डिपेंडेंट और अदर में, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा. यू गाइज कैन ईजिली गेट द अपॉइंटमेंट थ्रू वीएफएस सिस्टम, क्योंकि इसमें स्लॉट्स रिलीज होते रहते हैं और इतना प्रॉब्लम नहीं आता. इफ आई टॉक अबाउट द एम्बेसी सिस्टम, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, बट राइट नाउ दे हैव डन द इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस वीएफएस थिंग. और इफ आई टॉक अबाउट साउथ जोन और नॉर्थ जोन, दोनों का एम्बेसी सिस्टम पूरा हट गया है. और जो ड्रॉ होने वाले थे 21 को, जो ड्रॉ होने वाला था, आई थिंक अब वो नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, अगर जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन लोगों ने यहाँ पे शेयर करा. एक बार मैं ओपन करके आपको शो भी कर देता हूँ क्या इन लोगों ने इसमें मेंशन करा है. The consulate of Journal of the Republic of Poland in Mumbai wishes to inform that starting from January 2024, all the visa application within its consular district will accept it through VFS Global Visa Application Center in Mumbai, Bangalore, Ahmedabad, Chennai and Hyderabad. Registration for the VFS Global System appointment will open this Monday 18 at 3 p.m. जैसा इन लोगों ने पूरा बता रखा है यहाँ पे. दे सेड अगर आपके अभी रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो जाएंगे, अभी 3 बजे के बाद आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है उसके बारे में बता दूं, क्योंकि आपने 1 2 3 महीने के अंदर आपने अपना VFS यूज़ नहीं किया होगा, जो आपकी आईडी होगी डीएक्टिवेट हो गई होगी, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपकी ईमेल आईडी नंबर आपका रिक्वायर्ड रहेगा. अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करो, फिर उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद फिर आपको आज से अपॉइंटमेंट ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, पर सबमिशन आपके आई थिंक 2 जनवरी के बाद स्टार्ट होंगे. स्लॉट्स वगैरह आज से रिलीज करने स्टार्ट कर देंगे लोग. आई थिंक 3 बजे ओपन हो जाएगा. 3 बजे फिर आज देखें. इस वीक में आप लोग पूरा चेक करें, क्योंकि अभी नया इंप्लीमेंटेशन है. जितने ज़्यादा कैंडिडेट अभी अप्लाई कर सकते हो, जितना एक्टिव रह सकते हो इस वीक. इफ आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द साउथ जोन, ट्राई टू बी एक्टिव फॉर दिस एंटायर वीक. देर माइट बी पॉसिबिलिटी दे आर गोइंग टू रिलीज द स्लॉट्स. और स्टूडेंट वीज़ा में भी बहुत टाइम से ओपन नहीं हो रखे हैं. और अगर एम्बेसी का देखें, वर्क वीज़ा वाले तो खैर इंटायरली डिपेंड करता है. कुछ ना कुछ स्लॉट्स अभी रिलीज करेंगे लोग. इस हफ्ते देखो, अगले हफ्ते देखो, 2 3 हफ्ते में आप चेक करो. अगर मिल जाता तो सही है, अदरवाइज जैसा मैं कह रहा हूँ अदर कैटेगराइजेशन वालों को प्रॉब्लम नहीं होगा. और अभी मैं आपको लॉगिन करके भी इसको शो कर दूंगा क्या सिनेरियो है. और साउथ जोन की बात करें तो जो इनके सेंटर्स हैं आप सबको पता ही है कहाँ कहाँ पे हैं. मुंबई पे, बैंगलोर, अहमदाबाद, चेन्नई एंड हैदराबाद. अगर इस ज्यूरिडिक्शन के अंदर जो भी फॉल करते हैं तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. एंड देन अभी आई थिंक आज ही लोगों ने पूरा नोटिफिकेशन वगैरह शेयर करा है, कल तक का था नहीं यहाँ पे. जैसे मैं आपको हर बार कहता था, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग वन मोर ऑप्शन. अगर आपको लॉगिन करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो वी आर गेटिंग दिस ऑप्शन राइट है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. कॉन्सुलर इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर जाके देखते हैं, यहाँ पे वीज़ाज के अंदर अगर देखें, एंड देन टाइप डी नेशनल वीज़ा के अंदर अगर देखें यहाँ पे, देन यहाँ पर अगर देखा जाता तो पहले क्या हो रहा था, वी वर गेटिंग 2 ऑप्शंस राइट है. द फर्स्ट वन वाज फॉर द VFS न्यू दिल्ली लोकेशन एंड द अदर वन वाज फॉर मुंबई. अब इन लोगों ने क्या कर दिया, दे रिमूव द मुंबई कॉन्सुलेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हेयर. सो दे हैव शेयर्ड ओनली वन notification right here, and we are getting the option of booking the appointment through the website. And here they have mentioned that if you are looking for the appointment, you can book the appointment with the help of VFS. आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको अपना क्या सिनेरियो होगा, VFS की वेबसाइट है, उसमें रिडायरेक्ट कर देगा पेज. एंड फ्रॉम हेयर यू कैन बुक द अपॉइंटमेंट. और इसमें क्लिक करोगे तो आपका अगर सिनेरियो ऐसा है कि अगर आपने लॉगिन नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. इसके बाद अदर थिंग इज, अगर आपने ये तो खैर सबके लिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ एज वेल एज साउथ जुरिडिक्शन, अगर आपने पहले अपना अपॉइंटमेंट बुक कर रखा है, उसके बाद आपको रिशेड्यूल करना है, इन दैट केस यू कैन डू वन थिंग, क्लिक ऑन दिस लिंक एंड
From here you can log in and then you can check the status where if the slots are available then you can reschedule the appointment. Otherwise आपका क्या होता है, वैसे नॉर्मल केस में ऐसा ही होता है कि रिशेड्यूल करने के बाद उस टाइम पर अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, और अगर एक बार आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद मेरे को लगता है कैंसिल ही करना पड़ता है मेजोरिटी ऑफ द केसेस में. अगर वीएफएस की बात करूँ तो रिशेड्यूल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, थोड़ा हार्ड प्रोसेस है, क्योंकि रिशेड्यूल करोगे ना तो उसमें क्या सिनेरियो रहता है, उस टाइम पर स्लॉट्स अवेलेबल होने चाहिए. अदरवाइज आप जैसे ही रिशेड्यूल पे क्लिक करोगे देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट वन पॉपअप, द स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ, यू कैन ट्राई आफ्टर सम टाइम. ऐसे ही पॉपअप आते रहता है और मेरे को लगता है दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. रिशेड्यूलिंग द अपॉइंटमेंट, लोग जो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में क्या रहता है, लोग अपने अपॉइंटमेंट कैंसिल करते हैं और कैंसिल करने के बाद फिर देन दे यूजुअली बुक द फ्रेश अपॉइंटमेंट. एंड इफ आई टॉक अबाउट द कैंसिलेशन पार्ट, here they have mentioned one thing, they have shared the notification. They told about the process that if you are planning to cancel the appointment, अगर आपको अपॉइंटमेंट वगैरह मिल गया एंड इफ यू आर प्लानिंग टू कैंसिल द अपॉइंटमेंट, डू इट before 3 days. They have mentioned right here, if you wish to cancel the appointment, if you wish to cancel till 3 working days prior to your scheduled appointment, please write to info.poland.in@vfshelpline.com. So you can do one thing. If you are planning to cancel the appointment, here we are not particularly getting the option of cancel the appointment, this kind of tab in this particular portal. So for that you can do one thing, mark an email to the embassy. इन लोगों ने अपनी एम्बेसी में बता रखा है 3 दिन पहले तक आप कैंसिल कर सकते हैं. और अगर आप यहाँ पे होम पे पेज पे जाते हैं, अगर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह चेक करते हैं तो इन लोगों ने, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड. सो आप यहाँ पे लोगों ने ईमेल आईडी वगैरह प्रोवाइड करी है. सो राइट नाउ इट इज़ नॉट फोकसिंग, दैट्स व्हाई. इफ़ यू कैन चेक राइट हियर दैट इज दैट. सो this is the detail of that particular email ID. You can mark an email on that particular email ID. और इसके अलावा जो बुक एन अपॉइंटमेंट था, इसमें ज्यूरिडिक्शन के बारे में आपको एक बार दिखा देता हूँ. और एक बार 3 बजे के टाइम पे लॉगिन आऊँगा मैं, और उस टाइम पे लॉगिन करके एक बार चेक कर लेंगे क्या सिनेरियो रहता है. फाइंड अ सेंटर अगर देखें तो अब यहाँ अपडेट हो गया होगा मेरे को लगता है. सो राइट नाउ अभी अपडेट नहीं हुआ. देयर माइट बी पॉसिबिलिटी आफ्टर 3 PM दे आर गोइंग टू अपडेट एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन राइट है. और लॉगिन करके क्या होता है, अंदर अभी शो कर रहा होगा, एक बार लॉगिन करके भी आपको शो कर दूंगा. अदरवाइज जैसे यहाँ पे सेंटर है, इसमें 5 सेंटर और ऐड ऑन हो जाएंगे. और दे आर मेंशन अबाउट द टाइमिंग्स एंड ऑल. तो अभी सिनेरियो अब ठीक है. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु आस्किंग अबाउट द सेम थिंग. बहुत जने पूछ रहे थे कि कब वीएफएस ओपन होगा, और वीएफएस आपका ओपन हो चुका है. अब देखो क्या सिनेरियो रहता है, कितने आपके स्लॉट्स ओपन होते हैं और क्या सिनेरियो रहता है. और स्टूडेंट वीज़ा वालों को प्रॉब्लम नहीं होती, अभी भी कह रहा हूँ. इफ आई टॉक अबाउट द वीज़ा रेशियो ऑफ स्टूडेंट वीज़ा, दैट इज़ वेरी गुड एज कम्पेयर टू वर्क वीज़ा. वर्क वीज़ा वालों का थोड़ा रिजेक्शन रेशियो ज़्यादा रहता है. बट अगर एप्लीकेंट की बात करूँ जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका रिजेक्शन रेशियो बहुत ही कम रहता है. अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो आपका वीज़ा लग ही जाता है. और जो भी आपका चेकलिस्ट है, अपना बैंक बैलेंस वगैरह आप प्रॉपर शो करो, और फिर आपको इशू नहीं आएगा. और नेशनल डिपेंडेंट वाले में भी रिजेक्शन कम ही आते हैं और नेशनल अदर में भी कम ही आते हैं, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंटेशन अगर आप प्रॉपर करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बहुत लिमिटेड कैंडिडेट होते हैं जो अप्लाई करते हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट द स्टूडेंट वीज़ा रेशियो बहुत सही है, क्योंकि रिक्वायरमेंट जैसे कोटा फिक्स्ड ही है, पर बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए. अगर इंडिया से बोलूँ, इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट ईयर, बहुत उतने कैंडिडेट अप्लाई नहीं करते, क्योंकि इस चैनल से मेरे से भी बहुत लोग जुड़े थे. दे आस्क्ड अबाउट दिस चेकलिस्ट इन्फॉर्मेशन. मैंने इन्फॉर्मेशन वगैरह भी शेयर करी थी उनको प्रोसेस के बारे में. और बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका वीज़ा लग गया था, और किसी का रिजेक्शन आया था. किस में आया था, बैंक बैलेंस स्टेटमेंट वाले पे. उन लोगों ने क्रेडिट कार्ड वगैरह ज़्यादा का शो नहीं किया था. फिर दोबारा उन लोगों ने क्रेडिट कार्ड लगाया, देन उन लोगों ने अपना 3-4 लाख रुपये का स्टेटमेंट वगैरह शो करा, तो उनका वीज़ा आ गया था. अगर स्टूडेंट वीज़ा वालों की बात करूँ तो प्रॉब्लम नहीं आता. इसमें अदर कैटेगराइजेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता. द प्रॉब्लम जो बेसिकली आता है दैट इज़ एन वर्क वीज़ा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो वीज़ा का थोड़ा प्रॉब्लम उसमें होता है. और इसके अलावा कोई बात कमेंट और दे रहा था, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनी सिंगल पर्सन, आई एम जस्ट शेयरिंग द थिंग्स दैट आर गोइंग राइट नाउ इन दिस प्रोसेस. और देखते हैं अब क्या सिनेरियो रहता है. इसके अलावा आई मेक अ सेपरेट सेशन ऑन दिस अपॉइंटमेंट पार्ट. अभी लॉगिन करके देखते हैं अभी 3 बजे के बाद में क्या सिनेरियो रहता है. अभी स्लॉट्स वगैरह शो कर रहा है, नहीं कर रहा है. विल चेक द इन्फॉर्मेशन आफ्टर 3 PM. 3-4 मिनट का टाइम है, फिर देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है.
जो मुंबई वाले हैं भाई, जिसने अभी अपॉइंटमेंट वगैरह अपना जो एम्बेसी के भरोसे बैठा है, वो लोग एक बार अपना दोबारा रजिस्ट्रेशन करके you guys can do the registration and then check the slots. Thank you guys, that's all for now, and have a nice day.